आपकी पिक्चर अपलोड हुई होती है, वहां पे आप लिंक जाके शेयर कर रहे होते हैं, वहां पे जाके वो ज्वाइन मेंबर ही आपका ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि मैं अपनी पिक्चर अपलोड करता हूँ, मैं पिछले दिन शादी पे गया हुआ था, मैंने अपनी पिक्चर अपलोड की और नीचे लोगों ने लिंक डाले होते हैं, क्या ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए हमसे राब्ता करें। ओ भाई, वहां पे तो सारे ज्वाइन मेंबर होते हैं ना जो मेरे कमेंट के नीचे आएंगे, तो वहां पे कमेंट किया करें जहां पे लोगों को नीड है ऑनलाइन काम की। आप वहां पे कमेंट करते हैं जहां पे ऑलरेडी लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं। तो आपका कमेंट करने का तरीकेकार जो कि है, मैं आपको दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आप कहाँ पे जाके कमेंट करें। सिंपल सर, आपने फेसबुक को ऑन किया तो आपको राइट साइड पे चेक करें, राइट साइड पे ये जो आपको नजर आ रही हैं 3 लाइनें, ठीक है, जी सर। आपने इन 3 लाइनों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने स्क्रीन को ऊपर की तरफ करना है, यहाँ पे आपके पास ग्रुप्स आ गए, ठीक है, आपने लिंक कॉपी किया हुआ है, यहाँ पे ग्रुप्स को क्लिक कर दें। ग्रुप्स को क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे पोस्टें चलना स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे आप चेक करें, इसके कमेंट में जाएं, 52 कमेंट है, आप इन सबको कमेंट करें, ठीक है। उसके बाद ये आपके सामने पोस्ट है, इसके नीचे कमेंट करें, यहाँ पे कमेंट करें, यहाँ पे लोग आपके पास आएंगे। जब थोड़े कमेंट खत्म हो गए, इसे फ्रेश कर लें फिंगर के जरिए, फ्रेश किया तो यहाँ पे और आपके सामने पोस्टें आ गई, ये ऐसे कमेंट क्या करें, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। तो ये तरीका यूज करें और गाइडलाइन अपनी बेहतर करें। गाइडलाइन आपकी मुझे नहीं लगता कि सही होगी। ओके, लुबना जी मैम, आपको अनम्यूट किया है, जल्दी आइएगा। आपको अनम्यूट किया है, जल्दी आइएगा, वेलकम है। चलिए मैं आपका हैंड डाउन कर रहा हूँ। मैम निदा जी, मैम निदा, आप ऑलरेडी होस्ट है, माइक अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि ना मैं डेली काफ़ी लोगों को मीटिंग में भी लेके आती हूँ और मीटिंग सुनते हैं तो काफ़ी कहते हैं कि हाँ जी, समझ आई है, और कुछ लोग तो इस तरह के हैं, वो कहते हैं कि ये बात करते हैं कि तुम गरीब हो, ऐसे हो, हम तो गरीब नहीं हैं, तो ठीक है आप कर रहे हो तो आप करो, हम तो नहीं करेंगे। तो मतलब फिर कुछ इस तरह से भी कर लेते हैं। उन्हें कहें जी। हमारे पास क्या करने आते हैं, अगर आप गरीब नहीं हैं तो हमारे पास क्या करने आए। सर वो कह रहे हैं हम मतलब देख रहे थे कि साथ ऑनलाइन बिज़नेस भी करें, हमारा वैसे भी काम होते हैं, हम कर रहे हैं, अपना भी काम है या कोई अच्छी जॉब भी कर रहे होते हैं। तो कहते हैं ऐसे कहते अगर हैं वो तो फिर ना अगर वो आपको कहता है कि जी। हम बहुत अमीर हैं, तो आप उन्हें कहें कि सर अपने अकाउंट की स्टेटमेंट दिखाएंगे। उन्हें कहें कि आपके अकाउंट की स्टेटमेंट हमसे ज्यादा हुई तो हम इस काम को छोड़ देंगे। तो मैं फिर उन्हें ठीक। अपने अकाउंट की स्टेटमेंट दिखाऊंगा, डेली 30 से 40 लाख मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होता है, इन आउट होता है, हालांकि इतनी किसी की लिमिट नहीं होती। तो फिर जब उसे जी। ट्रांजैक्शन दिखाई तो उसे पता चलेगा कि ये बिजनेस कैसे होता है और किसे कहा जाता है बिजनेस। वो होते हैं छोटी छोटी वेबसाइटों पे काम करने वाले लोग, 400-500 1000 रुपए 2000 कमाने वाले लोग, और वो 2000 कमाने को ही बहुत बड़ा अब समझते हैं कि 2000 कमा रहा हूं मैं, ये बहुत ज्यादा है, तो जी गुरूर सर। में आ जाते हैं। तो उन्हें फिर जब दिखाया जाएगा फिर उनको पता चलेगा क्या बिजनेस है। ऐसे लोग आते हैं आपके पास तो उनसे आप बैंक की स्टेटमेंट मांगे, उन्हें कहें अपने बैंक की स्टेटमेंट तो जरा दिखाएं कि आप कितने बड़े प्रोफेशनल बंदे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं आप, हम भी तो जरा देखें। बस सिंपल। जी सर, ठीक है। और सर जो मीटिंग सुन लेते हैं ना काफ़ी लोग, मीन्स कि काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं, मीटिंग सुन लेते हैं, मीटिंग की भी तारीफ़ करते हैं कि जी समझ आ गई, ऐसे है, वैसे है। और उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन्स होते हैं, मैं उनकी अच्छी तरह क्लियर करती हूँ कॉल पर, समटाइम ज़ूम पर, लेकिन वो पेंडिंग बहुत करते हैं। कल, पेंडिंग परसों करते हैं, 15-15 दिन, 20-20 दिन हो जाते हैं। वो पेंडिंग इसीलिए करते हैं, कुछ लोगों को समझ नहीं आती, उनके कुछ लोगों के पास पैसे नहीं होते, ये 2-3 चीजें होती हैं, कुछ लोगों को समझ नहीं आती। कुछ लोग आपको चेक कर रहे होते हैं कि क्या आप एक्टिव हैं, क्या आप एक्टिव काम कर रही हैं, तो इसलिए वो ज्वाइन नहीं करते, पेंडिंग में चले जाते हैं, ठीक है। बट पेंडिंग सर उनके वाले पास ज्वाइन पैसे भी जरूर होते हैं, होते हैं। पेंडिंग वाले ज्वाइन जरूर मतलब होते कि हैं। ओके। सर वो मतलब कुछ गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और मेरे मतलब हाँ, ये भी होता है। मैं जानती हूँ कि अफोर्ड करते हैं वो, लेकिन वो पेंडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं उनको दोबारा सेशन में भी लेके आती हूँ और कुछ चीज़ें जब भी कॉल आती है उनको गाइड कर देती हूँ। ज़्यादा फ़ॉलो अप नहीं करती, स्टेटस लगाती हूँ, लेकिन बहुत पेंडिंग करते हैं। मेरी तो मतलब कुछ मैंने लिस्ट बनाई हुई थी 15-20 लोग, काफ़ी टाइम ही हो गया है। अब मैं उनको कभी-कभी फ़ॉलो अप करती हूँ तो कहते हैं जब करना होगा बता देंगे आपको। इतना पेंडिंग सर, ऐसे तो फिर तो पेंडिंग होती है ना, देखिए मेन चीज आती है कि अगर आप डेली 5 या 10 लोगों से बात कर रहे हैं उसमें पेंडिंग काफी होती है, ठीक है। अगर आप डेली 50 लोगों से बात कर रही है ना, तो फिर आपको इस जी। पेंडिंग का भी नहीं पता चलेगा कि हाँ पेंडिंग हो रही है, ठीक है। आपको छोटा सा, आप लोगों को सभी को एक टारगेट दिया, 10 लोगों को मीटिंग मिला के बिठाएं, आप लोगों ने उसके ऊपर नहीं पूरा उतर रहे थे। मैं आपको बताता हूँ, ऐसा ऐसा टाइम होता था, यकीन करेंगे सर, अब काफी लोगों को इस बात का यकीन नहीं आएगा।
मैं एक एक टाइम में 20-20 कस्टमर मेरे इधर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर रहे होते थे। मैं उनको साथ साथ गाइड भी कर रहा होता था और मेरी शेयरिंग साथ साथ स्टार्ट होती थी। ठीक है, शेयरिंग मेरी साथ साथ स्टार्ट होती थी और जैसे ही मेरे पास 20-25 मेंबर न्यू आने ग्रुप के अंदर, मैंने वेलकम का मैसेज करना और अर्निंग का स्क्रीनशॉट डालना, ऊपर लिख देना कि अल्हम्दुलिल्लाह ये है इस चीज की पावर। तो ऐसे ऐसे मैं स्क्रीनशॉट अपने अपलाइन का स्क्रीनशॉट डाला, अपने अपलाइन का स्क्रीनशॉट डाला, तो इस तरीके से हमारे से कस्टमर ज्यादा ज्वाइन होते थे। ठीक है, अगर जी सिंपल जी अगर हम उन्हें 10 कस्टमर को गाइड करेंगे डेली बेसिस पर, तो 10 कस्टमर को इतने खास नहीं है, उसमें से फिर पेंडिंग पे जाएंगे। उसमें 3-4 लोग मीटिंग सुनते हैं, 3-4 लोग मीटिंग सुनेंगे, उसमें से 2-3 पेंडिंग में। तो कोशिश किया करें कि ज्यादा कस्टमर को मीटिंग में ला के बिठाएं, यानी कि 10 मेंबर आपके मीटिंग के अंदर आके बैठे हों, फिर आएगा मजा काम करने का, फिर आपको पता चलेगा ज्वाइन कैसे होते हैं मेंबर। ठीक है, तो आपका जो इश्यू है मैं समझ चुका हूँ कि कस्टमर पेंडिंग में जा रहे हैं। कस्टमर पेंडिंग में इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि आपके पास कस्टमर ही कम है। ठीक है, कस्टमर ज्यादा लेके आए। ओके सर, ओके इंशाल्लाह, मैम, थैंक यू। वेलकम। जिशान टीम वॉरियर जी सर, जल्दी आइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, मेरा ये सवाल था कि अगर हम किसी के ग्रुप से मेंबर उठाते हैं तो उधर से हम उसको कैसे गाइड करना होता है, उसको तरीकाकार कैसे उनको उठाते उनसे क्यों हैं? बात। किसी के ग्रुप से उठाते ही क्यों हैं आप? सर क्या वो जिसके शेयरिंग ग्रुप का से इशू आता है तो मैं शेयरिंग भी काफी करता रहता हूँ, फेसबुक नहीं, या जो जो भी इंस्टाग्राम जिसके ग्रुप जहाँ में पे आप भी शेयरिंग जिसके करनी ग्रुप में होती। आप इंटर हो रहे हैं, जिसके ग्रुप में आप इंटर हो रहे हैं, वो बेचारा मेहनत नहीं कर रहा। वो भी तो नहीं मेहनत सर, कर रहे हैं ना। वो मैं सर जो फ्री टाइम वाले लोग पबजी वगैरह ये चीज वगैरह यूज करते हैं तो तो उनके ग्रुप उनको में मतलब उनको गाइड करने का अदरवाइज। मैंने एक ऐड लिख कर दी थी। मैंने गाइड करने का तरीकेकार बताया था सर, उसका बहुत अच्छे तरीके से उसका मैंने तरीकेकार गाइड किया था। यहाँ पे आप चेक करें, ये जो मैंने चीज लिख कर दी है ना, यहाँ पे आप चेक करें, तो ये मैंने आप लोगों को दी तो थी और गाइड भी किया था बहुत अच्छे तरीके से। ये आप सिंपल उन्हें सेंड करें, जितने भी लोग हैं पबजी वाले या ऐसे वैसे शायरी शरीफ वाले, उनको ये आप पोस्ट दिया करें और सेंड करने के बाद फिर आप नेक्स्ट उन्हें लेके आए आगे। ठीक है सर, ये लिंक कहाँ से कॉपी करना है? मैं आपको इधर ये चैट में दे रहा हूँ। चैट कहाँ गई इसकी, ये खड़ी। तो मैंने ये गाइड करने का यहाँ पे फुल प्रोसेस बताया था। उस दिन शायद कुछ 700 बंदा था मीटिंग के अंदर। तो ये आप काम करें, ये जो पोस्ट मैंने आपको बना के दी है, ये लोगों को प्रोवाइड करें, इससे लोग आपके आगे बात भी सुनेंगे और इंशाल्लाह एग्री भी होंगे। नेक्स्ट, अब अकबर वट्टू जी सर, आइएगा सर, बताइएगा आपका क्या इशू है। मैं आपको म्यूट का कमांड भेज रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है शहजाद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। और शहजाद भाई, मुझे ना बस आपसे एक क्वेश्चन यही करना था कि मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपके एक दिन मुझे आपने मेरी इंसल्ट की, डांटा था मुझे, बट मुझे उस दिन कुछ फील हुआ कि मुझे आज किसी ने डांटा है और मैं अब इससे अच्छी वर्किंग करूंगा इंशाल्लाह। तो मैंने सर उसी दिन सर मैंने ना बस कुछ ही टाइम मतलब कि आप मतलब कि रोना धोना किया, उसके बाद हमने प्रॉपर वर्किंग और स्टार्ट की। मैंने कहा जिस बंदे ने मुझे आज इंसल्ट मेरी की है, एक बंदा मतलब कि वही मेरी तारीफ भी करेगा। बट सर मेरा सबसे मतलब इशू यही आता है कि सर मेरे पास ना सर मेंबर अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस में मुझे जितने चाहिए मैं मतलब कि गेन कर लेता हूँ। और इंशाल्लाह उसमें से अगर मैं इनको जो होती है ना गाइडलाइन अच्छी प्रोवाइड इसको मैं कर दूं, सर वो ज्वाइन भी करने के लिए एग्री हो जाता है। बट सर इशू ये है कि मेरे पास सर ना कम से कम 150 से ऊपर मेंबर मेरे व्हाट्सएप पर जो है, मतलब कि जो तरीका सर आपने मुझे बताया था ना कि मतलब मुझे नहीं, सब कोई जो आपने अभी एक सेंड किया है कमेंट, सर उसकी वजह से मतलब कि मेरा मेंबर सिर्फ एक ज्वाइन हुआ है। और जो मैं अपना तरीका सर जो है ना मेरा, मतलब कि सिर्फ अपनी पोस्ट करनी है और अपनी पोस्ट में मतलब कि जो मेंबर भी आते हैं हमें बोलते हैं कि हम इंटरेस्टेड हैं, सर मैंने उसको जो नंबर दिया है, सर वो लोग जो मेरे पास आते हैं प्रॉपरली मेरा नंबर सेव करके आते हैं, सर वही हमारे साथ करते हैं ज्वाइन। ये मेरा सबको यही एक मतलब की दरखास्त है कि आप मतलब कि दूसरों के जो होते हैं ना मेंबर, उनको वहां से ना उठाएं। आप प्रॉपर अपनी वर्किंग करें और अपने मेंबर लेके आए, खुद गेन करें, ताकि वो हमारा नंबर सेव करके आते हैं और हमने उनका नंबर सेव करना होता है, ताकि वो हमारे स्टेटस देखें और उसके बाद वो मतलब कि हमारे साथ ज्वाइन करें। यही हमारा मेन इशू बिल्कुल। होता है कि लोग कहते हैं कि वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं करते। मतलब कि इशू हमारा यही बनता है कि मतलब कि अगर हम उनको ये वाली जो है ना पोस्ट आपने जो अभी सेंड की है, तो मतलब कि आप उनको बोलो कि ये हमारे ज्वाइन करो, सर इस तरह लोग कहते हैं हम ठीक है कर लेंगे, बट सर वो हमारा नंबर सेव नहीं करते। ठीक है, फिर वो मतलब कि उनके अपने भी होते हैं मैसेज उनके आते हैं, फिर हम उनके काफी नीचे आ जाते हैं। तो वो फिर वो कहते हैं कि भाई वो पता नहीं कौन है हमसे क्या बात करेगा। बस जो कभी मतलब कि जो काफी होता है इंटरेस्टेड,
वो मैं मैसेज करेगा, वो कहेगा क्या काम है, बट इशू ये बनता है कि वो हमारा नंबर बिल्कुल भी सेव नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि ऐसे लोग फ्रॉड होते हैं, फलां होते हैं। बट सर हमें पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छी अर्निंग करते हैं और हमारा जो बिजनेस है वो एक बहुत ही पर्सनल, मतलब कि एक बहुत स्पेशल बिजनेस है, ठीक है। तो बिल्कुल सर बस आपका बहुत शुक्रिया, उस दिन आपने मुझे डांटा और मेरी आज कामयाबी का जो मकसद है, मतलब कि जो है वो सर सब कुछ आप हैं और मैम लाइबा, ठीक है थैंक यू सर। थैंक सर आप एक बार मेरी यू। आईडी लगाइएगा, मुझे बस आपको अपनी एक आईडी दिखानी है, मुझे अपना एक बार कंफर्म करें मुझे अपने स्लॉट कितने ओपन करना चाहिए प्लीज। आईडी नंबर बताइए। हाँ सर लिखें 73 95 34। माशाल्लाह आपके स्लॉट जबरदस्त हैं, ट्रिपल एक्स में भी अच्छे हैं, X4 में भी अच्छे, X3 में सॉरी X3 X4 में अच्छे हैं। अगर हो सके यानी कि अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं तो ट्रिपल एक्स एक्स गोल्ड में एक एक दो दो और कर लें। ठीक हो गया, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह इसी वीक में कर लेंगे। तो इसमें ठीक कर है लें, बाकी माशाल्लाह आपकी वर्किंग भी अच्छी है और इनकम भी अच्छी हो चुकी है। फिर आज भी मैं आपको ना मतलब कि वॉइस करता हूँ, आप मेरी वॉइस ऐसा सुनती नहीं हो क्योंकि आप काफी बिजी हो। मैं बस मैम लाइबा को कहता हूँ, वो आपको मेरी वॉइस करती हैं फॉरवर्ड, आप मुझे रिस्पॉन्स मतलब क्या मुझे गाइड कर देती हो। मुझे बस मैं नंबर यही सेव कर खुशी लेता है हूँ, कि आप आप नाम लिखकर सेंड कर दीजिएगा। मेरा नंबर आप सर अभी सेव कर लें ताकि आपको फिर बाद में भूल ना ओके जाए। नाम लिखकर सेंड कर दीजिएगा, नंबर मैं सेव कर लूंगा ट्रेनिंग से फ्री होते ही। ओके सर मैं कर दूंगा सर, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह सर आप मुझे और गाइड करना, सर मेरा ना जो मेरा एम है सर वो मेरा काफी बड़ा है सर, मैंने इसी साल के अंदर पूरा करना है। ठीक है शहजाद भाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और सर सॉरी आपका माइक म्यूट हो गया, अगेन अनम्यूट किया सर, क्या इशू है बता रहे थे आप? सर मैं आपने कुछ बोला था शायद लास्ट में। शहजाद भाई मैं आपसे बस यही कहने लगा था कि सर मुझे ना बस आपकी जो है ना गाइडलाइन मुझे सर वही चाहिए, मतलब कि पर्सनल में सर मुझे बस आप मेरा नंबर सेव करें, मुझे आपसे ना सर पर्सनल में पर्सनल में टाइम नहीं होता आपको, यहाँ पे जब सुबह 10 बजे वाले सेशन में गाइड कर रहा हूँ तो पर्सनल में नीड नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है ना। जब इतने अच्छे तरीके से जी सर एक्सप्लेन किया जाता है, हर हफ्ते के अंदर आपके क्वेश्चन लिए जाते हैं तो उसमें आपको हर एक चीज जी सर डिटेल जाती है, तो यहाँ पे सुन सकते हैं। अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ पर्सनल में टाइम नहीं होता, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं शेयरिंग करता हूँ, जो मेंबर मेरे पास आते हैं वो कहते हैं सर ज्वाइन करवाएं, मेरे पास ज्वाइन करवाने का टाइम नहीं होता लोगों को। जी सर। सर बस मेरा ना मसला आपको आइडिया है कि मतलब कि यही देना चाहता हूँ कि आप लोग ना मतलब कि क्या करते हो कि ये जो है ना व्हाट्सएप अपना बनाते ग्रुप, वो थोड़ा यूज करें कम और सिर्फ पोस्टिंग करें आप ग्रुप के अंदर, ताकि जो मेंबर आपके पास आए ना आपकी पोस्ट के नीचे सिर्फ आप उनको अपना पर्सनल नंबर दें व्हाट्सएप का, ताकि वो आपका नंबर ओके सेव सर, करके और बस इजीली आपके उनसे बात हो, उसके बाद वो आपने ज्वाइन करेंगे, यही सब का इशू होता है सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे पास मोहम्मद सिकंदर हैं। जी सर सिकंदर अनम्यूट किया आपको, आइएगा सर, बताइएगा आपका कोई इशू है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये इशू है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुद की वर्किंग अच्छी है, अल्लाह पाक का शुक्र है, लेकिन जो टीम वर्क है ना वर्किंग वो कर रही है, हाँ मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद वर्किंग करेंगे तो आपकी टीम ऑटो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। आप फिलहाल अगर आप न्यू हैं तो आप अपनी वर्किंग पे फोकस रखें, अपनी ज्वाइनिंग पे फोकस रखें। आप ये उम्मीद ना लगाएं कि मेरी टीम अभी काम करेगी, जब तक आपकी टीम 50 प्लस की नहीं हो जाती आपकी टीम वर्किंग नहीं करेगी, ठीक है। आपने 60 डायरेक्ट हो गई है जो सर। 60 होगी ना, अभी आपकी टीम वर्किंग करना ग्रो करना स्टार्ट करेगी। वो कैसे? आप एक ग्रुप बनाएं, उसके अंदर आप पूछें सबसे कि सर जो वाकया में सीरियस है और जिंदगी में एक अच्छी कामयाबी हासिल करना चाहता है वो अपने 2-2 महीने मेरे लिए निकालें, ठीक है। 2-2 सही महीने जो लोग मेरे साथ वर्किंग करेगा मैं 100% उसको गारंटी से ये बात कर सकता हूँ कि वो भी महीने का 1.5-2 लाख 3 लाख इजीली कमाएगा। बट मुझे मैसेज वही करे जो बंदा सीरियस है इस काम करने के लिए। आप दूसरा ग्रुप बनाएं जिसके अंदर आप रख दें टीम सीरियस। वॉरियर टारगेट ग्रुप, ठीक है। वो ग्रुप आप रखें। अब जिस बंदे ने आपको मैसेज किया उसे एक वॉइस कर लें, उसे कहें सर देखें मैं मजाक नहीं कर रहा, ना ही आप मजाक के मूड में होंगे। अगर आप करना चाहते हैं, कामयाब करना मेरा काम है, काम करवाना मेरा काम है, बट आपने अपना टाइम देना है मुझे, ठीक है। बस टाइम देना है, आपने जो चीज मैं आपको कहूंगा फॉलो करना है। वो एक वॉइस सही। करें और वॉइस को सबको ना आप शेयर करते रहें, फॉरवर्ड नहीं शेयर। शेयर का मैंने पहले ही बताया था कैसे होती है, वो जी आप जी सभी सर। को शेयर करते रहें। तो अभी जितने लोगों के पास भी वॉइस, वो जितने लोग भी आपके इनबॉक्स में आ रहे हैं वो आपको एक तो ये होगा यहाँ पे थोड़े से एक्टिव हो जाएंगे कि हाँ यार अगर ये सर बोल रही हैं तो वाकया में ही हमें इंशाल्लाह कोई ना कोई कामयाबी जरूर मिलेगी। उनको फिर आप एक ग्रुप के अंदर ऐड कर दें जो कि आपने आगे टारगेट ग्रुप बनाया। उसके अंदर फिर आप एक ट्रेनिंग का टाइम फिक्स रखें, यानी कि रात को 7 बजे आप टाइम रखें। 7 बजे ये है कि नमाज भी हो जाती है मेरे ख्याल से, और उस टाइम आप जी जब जी ट्रेनिंग देंगे
तो आपकी लोग ट्रेनिंग सुनेंगे भी, वहां पे आपको ट्रेनिंग देने का शऊर पैदा हो, पता होगा कि ट्रेनिंग कैसे दी जाती है। आपकी वो कहते हैं ना जुबान नहीं अटकेगी जब आप नेक्स्ट ट्रेनिंग दिया करेंगे। जी तो सर, ये मैं चीज पर्सनल मीटिंग रखता रहा हूँ। गुड। तो नेक्स्ट आपके कस्टमर वहां से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगे। डेली बेसिस पे टारगेट देंगे आप, डेली बेसिस पे पूछेंगे टारगेट देकर, डेली बेसिस पे आप उनसे स्क्रीनशॉट लेंगे कि सर क्या इश्यू बना, मैं आपका इश्यू हल करता हूँ। जब ये चीजें आप करना स्टार्ट हो जाएंगे, ज्यादा नहीं, 1 महीना, 1 महीना सर आज वाली डेट लिख लेना, 1 महीने के बाद आपकी टीम 50 से 500 होगी। बट चीज ये है जी कि जो सर। चीज आपको बताई है इसी के ऊपर फोकस कीजिएगा। ये नहीं देखना 2 दिन हो गया काम कर रहे हैं कुछ नहीं मिला, 3 दिन होगा टीम को काम करते कुछ नहीं मिला, ये चीज नहीं होती। काम करते रहे, रेगुलर जी करते जी रहे, सर। डेली बेसिस पे करते रहे, अगर आपको एक अच्छी कामयाबी चाहिए तो। ओके सर, जी सर, शुक्रिया सर। वेलकम। नेक्स्ट किरण टीम वॉरियर। जी मैम, आपको अनम्यूट किया, बताइएगा क्या इशू है आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं जो है ना अपना टारगेट भी कंप्लीट कर रही हूँ और माशाल्लाह से मेरी स्ट्रगल भी अच्छी जा रही है और डेली बेस पे ना मतलब मेरे पास लोग स्क्रीनशॉट भी भेज देते हैं, लेकिन ये है कि जब टीम मेरी जो मतलब है ना जाते हैं उसमें मीटिंग में फिर वापसी आते हैं तो सारा प्रोसेस भी कर लेते हैं, यहाँ तक कि स्मार्ट चेन BNB का लिंक भी मुझे सेंड कर देते हैं और नंबर भी मांग लेते हैं कि भाई आप हमें नंबर दें, हम आपको अभी पेमेंट भेजते हैं, फिर उसके बाद पेंडिंग में चले जाते हैं। अभी ऐसे कितने ज्यादा लोग हैं जो पेंडिंग में हैं सर, लेकिन ये है कि कोई किसी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, सब अभी सोच रहे हैं, कह रहे हैं भाई अभी सैलरी नहीं मिली, कुछ बंदे यही कहते हैं कि हमें सैलरी नहीं मिली, कुछ कहते हैं कि भाई हम कुछ देर तक रुक के करेंगे। अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाएंगे आपने कितने कस्टमरों को गाइड किया और क्या क्या उनका रिस्पॉन्स आया। स्क्रीन शेयर कीजिएगा, आपको पोस्ट किया। जी सर। सर ओके। स्क्रीन शेयर करनी आती है? सर 1 मिनट कर रही हूँ। शेयर का ऑप्शन होगा, शेयर को क्लिक करते ही थोड़ा सा अपने जो कि एप्लीकेशन जाएंगे उनको ऊपर की तरफ करेंगे तो नीचे लिखा होगा स्क्रीन, स्क्रीन को प्रेस करें और स्टार्ट कर दें। सर आ रही है? नहीं, चलिए छोड़ दें, टाइम लगेगा। देखिए जब आप कस्टमर को गाइड कर रही हैं, कस्टमर एग्री नहीं हो रहा तो जी उसमें आपकी कोई ना कोई गलती जरूर है, कोई ना कोई मिस्टेक जरूर है, कोई ना कोई गलती आप जरूर कर रही हैं, उसको बेहतर करें। ठीक है, अब कस्टमर जब ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस भी दे देता है तो आप उन्हें वहां पे जो चीज गाइड कर रही हैं हो सकता है उसमें कोई गलती हो। एग्जाम्पल के आप कस्टमर को गाइड क्या करती हैं, आप मुझे बताएंगी जरा कि जब आपको कस्टमर ट्रेनिंग के बाद आता है क्या बोलता है और आप उससे क्या बोलती हैं। सर देखिए जब वो आते हैं ना तो वो फिर मुझे यही कहते हैं कि भाई हम इंटरेस्टेड है, खुद ही मुझे आके यही बोलते हैं कि भाई हम इंटरेस्टेड है, बहुत अच्छा लगा, सर ने बहुत अच्छा गाइड किया है। तो फिर सर वो मुझे यही कहते हैं तो मैं कहती हूँ कि सर देखिए आपको सर ना अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको ना एक ट्रस्ट वैलिड वाला क्रिप्टो है वो आपको डाउनलोड करना होगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है आप हमें वीडियो सेंड करें, हम प्रॉपर तरीके से वीडियो को देख के मतलब फॉलो करते जाएंगे। तो मेरे पास ना वीडियो है सर ट्रस्ट वैलेट वाली, वो मैं उनको फॉरवर्ड कर देती हूँ। तो ये है कि फिर वो उसी को देख के फॉलो करते हैं। मैं उनको बोल देती हूँ कि इसमें 12 कीज होंगी, वो आप अपने लिख के अपनी पर्सनल कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वॉइस में उनको कर देती हूँ, वो कहते हैं ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, फिर मैं ना उनको स्मार्ट चेन BNB वाली जो मतलब वीडियो है वो सेंड करती हूँ सर। मैं उसको यही बोलती हूँ कि देखें सर इसमें स्मार्ट चेन BNB का लिंक होगा, आप मुझे वो प्रोवाइड कर दें। तो वो मुझे लिंक दे देते हैं सर। फिर मैं उनको यही कहती हूँ सर देखिए आपने मुझे लिंक दे दिया है, इसमें मैं आपको $10 BUSD और 0.006 BNB मैं आपको दूंगी, तो जिससे आपका अकाउंट एक्टिव होगा। तो सर वो कहते हैं कि चलें ठीक है, हम आपसे अगर मैं फिर ये भी साथ में कहती हूँ देखें सर अगर आप बाइनांस से बाय करना चाहते हैं तो हमें कोई इशू नहीं है, मैं आपको प्रोसेस बता दूंगी तो आप बाइनांस से बाय कर लें। तो वो कहते हैं नहीं नहीं हमें ट्रस्ट है आपके ऊपर, अब इतनी मीटिंग्स ली है हमने, सेशन में सब सुना है, सर ने बहुत अच्छा गाइड किया है। कितने कस्टमर है सर यही मुझे कहते हैं कि नहीं नहीं हम जो है ना करेंगे। कुछ बंदे तो यही कहते हैं कि हमें सैलरी नहीं मिली, आप लास्ट डेट तक थोड़ा वेट कर लें, सैलरी तक हम इंशाल्लाह पेमेंट कर देंगे। देखिए यहाँ पे मेरी बात को गौर से सुनिएगा, अगर आपको ये बंदा आके बात कर रही है, बिजनेस उन्होंने करना है, हम कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो हम अगर उनको मैसेज करेंगे या हम उन्हें बोलेंगे तो उन्हें लगेगा कि ये हमें फंसा रहे हैं। ठीक है, आपने एक दफा सेशन अटेंड करवाया
आपका यहाँ जी। पे काम हो गया खत्म। अगर उसने नंबर भी, आपने नंबर भी सॉरी सेंड किया, उसने वॉलेट का लिंक भी दे दिया, इसके बाद आपका काम हो गया खत्म। अपने स्टेटस अच्छे अच्छे अपलोड करें, नंबर उनका सेव रखें, जैसे कि मैंने बताया था नंबर कैसे सेव करना है, वैसे जी उनका नंबर सर। सेव रखें और अच्छे अच्छे स्टेटस अपलोड करते रहें, ठीक है। जी वो सर। बंदा अगर करना चाहता है या करना चाहेगा तो आपसे जरूर राब्ता करेगा, अगर वो नहीं करना चाहेगा तो सिंपल नहीं राब्ता करेगा। बस एक चीज का ख्याल रखना है, यहाँ पे आपने स्टेटस अपने अच्छे अच्छे लगाने हैं। नहीं सर, मैं स्टेटस भी अल्हम्दुलिल्लाह डेली मतलब अपग्रेड कर रही हूँ और माशाल्लाह से मैं बहुत अच्छे स्टेटस भी लगा रही हूँ। तो ये है तो कि बस अभी काफ़ी बेटा, मतलब पेंडिंग में इस वजह से है, कुछ सैलरी की वजह से है। तो कोई मसला नहीं है, तो आप अपने काम से काम रखें, आप उनको ना देखें कि सैलरी की वजह से कोई है। आप अपना डेली बेसिस पे बस टारगेट पूरा करती जाएं, ठीक है। आपका जो टारगेट है उसको पूरा करें। आप एक माइंड बना दें, एक जॉब माइंड बनाएं, ठीक है। इस काम के अंदर आने के बाद एक जॉब माइंड बनाएं। जॉब माइंड ये बनाएं कि आपका बस टारगेट है कि आपने 10 लोगों को 3 बजे वाले सेशन में लेके आना है, ठीक है। बस ये ठीक आपका है। टारगेट, इसको आपने पूरा करना है। कोई ज्वाइन हो या ना हो वो बाद की बात है। बस ये चीज रख कर भी काम करें साथ साथ, तो इसका भी आपको एक अच्छा फायदा होगा, ठीक है। अगर आप जी। 10 मेंबर्स को मीटिंग में लेके आ गई, वहां पे 5 कह दिए कि मैं बाद में करूंगा, तो आप उसके वेट में बैठ गए, तो ये चीज हमें कमजोर करती है। जी सर। सर लेकिन ये है कि मेरे पास काफ़ी लोग पेंडिंग में हैं, बस ये है कि वो बस स्टेटस मेरे कितने कोई सारे देख रहे हैं 100 डेली। बंदा पेंडिंग में होगा, 100 बंदा पेंडिंग में होगा। जी सर। दिखा भी तो नहीं ना आप सकती। अब मैं चेक क्या देखूंगी कि आप कितने पेंडिंग में है, क्या पेंडिंग में है। सर वो मेरे अपलाइन है सर ज़ीशान, मैंने उनको सेंड किए थे लेकिन मुझे यहाँ से नहीं करना आ रहा, 100 कैसे बंदा सर? 100 बंदा पेंडिंग में होना बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत दिन हो गए काम करते हुए, मेरी पेंडिंग में आज तक 100 बंदा नहीं बैठा। और आप कैसे कह सकती हैं कि 100 बंदा पेंडिंग में है, हालांकि एक एक टाइम में मैं 50-50 लोगों को गाइड कर रहा होता था। बट ज्यादा से ज्यादा मेरे कितने लोग पेंडिंग में होते थे? 20-25, बस इससे ज्यादा नहीं कभी हुए थे। तो ये ज्यादा पेंडिंग में, इतने लोगों को गाइड करने के बाद भी आप 10 लोगों को डेली टारगेट के ऊपर काम करवा रही हैं, तो फिर भी टारगेट के ऊपर सॉरी काम कर रही हैं, फिर भी 100 बंदा हो जाए ये ना मानने वाली बात है। डोंट माइंड, बट अगर आप देखिए अपनी सर, स्क्रीन देखिए शेयर करती। नहीं सर, देखिए वो बात आपकी ठीक है, मैं जब से करना स्टार्ट किया वो मेरे पुराने मतलब पेंडिंग में भी हैं, जो मतलब शुरू से मैंने वर्क स्टार्ट किया था वो भी हैं सर। 15 दिन के बाद बंदा पेंडिंग में नहीं रहता। 15 दिन के बाद बंदा जाया हो जाता है, ठीक है ना। 15 दिन के सर बाद मैंने कोई भी बंदा मैंने पेंडिंग नहीं काफ़ी होता। नंबर रिमूव नहीं किए, मैंने कुछ किए थे लेकिन कुछ नहीं किए, अभी काफ़ी ज़्यादा पड़े हैं। तो मैं बता रहा हूँ ना कि 15 दिन के बाद कोई बंदा पेंडिंग में नहीं होता, ठीक है। 15 दिन के अंदर अंदर जो ज्वाइन कर लेता है वो बंदा पेंडिंग में कराया जाता है। अगर आप एक महीने एक्सक्यूज वाला मी सर, उठा के बोलेंगे कि भी पेंडिंग में है, वो पेंडिंग में नहीं है। ठीक सर है मुझे सर, मैं इनकी प्रॉब्लम सर समझ आ रही है। मैं सर बता सकती हूँ उनको। जी जी। सर बेसिकली मैम आप मिस्टेक ये करती है कि जब कोई मीटिंग से पर्सन आ जाता है ना, उसके बाद डायरेक्ट ही आप उन्हें कहती हैं ठीक है मीटिंग पसंद आई है, ये ट्रस्ट वॉलेट ऐप है, ये डाउनलोड कर लेंगे, ऐसे कर लें। लेकिन ये जी। तरीका नहीं सही है। उसके बाद आपका ये काम है कि आप उनसे पहले एनालाइज करें कि वाकई उन्होंने मीटिंग पूरी अटेंड की है या नहीं की। सम लोग मीटिंग अटेंड ही नहीं करते, आपको लगता है कि सुन ली है बस ये पेंडिंग में चले गए, तो ये भी हमारी मिस्टेक होती है। उसके बाद आपने पहले उनसे पूछना है, एनालाइज करना है कि इसने कितनी मीटिंग सुनी है, ये एक्टिव था, उनकी स्क्रीनशॉट भी मंगवाएं। और उसके बाद आप उन्हें कहें कि जी ये आपने ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड कर लिया, उसका स्क्रीनशॉट भेजें। फिर आप उनसे पूछें कि आप कितने डॉलर से स्टार्ट करना चाहते हैं, ये हमारे प्लान थे, तो आप मुझे बताएं आप कौन से प्लान पे कितने मतलब लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं। फिर आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई वो मीटिंग में एक्टिव था भी या नहीं। आपको लगता है वो एक्टिव थे, लेकिन लोग एक्टिव नहीं होते, एक्टिव करने पड़ते हैं। तो ये इस वजह से आपको लगता है 100 बंदा पेंडिंग में, 100 नहीं होता। मैं अपनी जो बात करी थी, मेरी भी 15-20 लोग पेंडिंग में है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने मीटिंग सुनी है वो ज्वाइन हुए हैं और वो मेरे साथ अच्छी वर्किंग भी कर रहे हैं। थैंक यू मैम। जी मैम, ये ओके, करें। तो तकरीबन सभी के क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे सर। तकरीबन सभी का एक ही क्वेश्चन होता है कि सर टीम नहीं बन रही। और आज का जो मेरा टॉपिक था वो यही था कि आसान तरीके से टीम बनाएं। और यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन क्लियर किए हैं मैंने, और इससे आप अगर इस तरीकों को फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छी टीम बनाएंगे। देखिए, गलतियों से हमें सीखना होता है, गलतियों को बार बार नहीं दोहराना होता। मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ, एक बंदा गलती कर रहा है, दूसरा भी वही कर रहा है, तीसरा भी वही कर रहा है, और जितने बंदे मीटिंग के अंदर बैठे हैं एक ही गलती को किए जा रहे हैं। वो गलती क्या है कि मेरा नंबर सेव कर ले। पहले जाते ही ये बात करते, सर आपका नाम क्या है? और नाम को हमने गोली मारनी है। आप कुछ इस तरीके से उससे बात करें कि वो आपको खुद बोले कि मेरा नाम ये है, मेरा नंबर सेव करें, मेरा नाम ये है, मेरा नंबर सेव करें। वो आपको खुद इस तरीके से बोले। मेरा आज तक, मैं आपको अपने डायरेक्ट मेंबर्स की बात बताता हूँ, मेरे तकरीबन आज तक मैंने अपने डायरेक्ट मेंबर का तब तक नंबर सेव नहीं किया जब तक मैं उससे ज्वाइन नहीं करवा लेता, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता शुरू से लेकर। ये नहीं कि आज
शुरू से लेकर मैंने बहुत ज्यादा लोगों को मैंने आज तक एक्सप्लेन किया है सर। जो मेरे सामने वाले लोग होते हैं ना, जो मेरे ए टू जेड लोग होते हैं सामने वाले, जो मुझे टारगेट करते हैं कि तुम क्या चीज हो, वो भी मुझे आके बोलते हैं कि सर वाकई में ही आपने मेहनत की है। तो मेहनत कुछ इस तरीके से किया करें कि जिस बंदे को आप टारगेट करें या जिस बंदे को आप चैलेंज करें, वो भी आपको आके बोले कि वाकई में ही यार आप जैसा लीडर नहीं मैंने देखा। तो इतनी मेहनत करें कि सर दबा के बस डेली 100 बंदा 50 बंदा आपका आप गाइड करें, जहां से मर्जी लाएं। तरीके आप बहुत सारे हैं, ये जो तरीका आपको बताया ये सबसे बेस्ट है। अगर ऐसे आप डेली शेयरिंग करते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं। तो कोशिश क्या करें, ज्यादा मेहनत करें। हम मेहनत नहीं करते, मेन इश्यू मेहनत नहीं करते। हमारे गिले शिकवे नहीं खत्म होते जिंदगी से कि जिंदगी ऐसी हो चुकी है, वैसी हो चुकी है, फलां हो गया है, वो हो गया। ये गिले शिकवे हमें कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देते। तो गिले शिकवे वो करते हैं जो बुजदिल होते हैं, ठीक है। तो बुजदिल ना बने, एक अच्छा माइंड लेकर चले, जिंदगी में कामयाबी 100% मिलती है, ठीक है। जब मैंने ज्वाइन किया था तो काफी पुराने पुराने नेटवर्कर थे, जैसे कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूं ना, ऐसे मेरे सामने भी ऐसे लोग थे जो कितने इतने पैसे कमाते थे। बट मैंने 1 साल पहले टारगेट बनाया था कि सर इन सबको क्रॉस करूंगा। आज किया भी है सर, आज उन लोगों को क्रॉस किया भी है। रात को एक लड़की थी जिसके साथ मैं बहुत पुराना काम करता था, बहुत अच्छी इनकम करती थी। उस टाइम वो डेली का कोई 6-7 हजार कमाती थी, डेली का 6-7 हजार। और मैंने डेली का कभी 600-700 नहीं कमाया था। अब 6-7 हजार कमाती थी, मैंने कभी 600 नहीं कमाया था। आज सर मैं कमाता हूँ डेली का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, वो कमाती है वही 10 हजार। क्रॉस किया ना, तो ये चीज होती है। आप भी कोशिश करें कि बड़े टारगेट रखें, टारगेट बड़े रखें, माइंड बड़ा रखें और उस टारगेट के ऊपर काम करें। कामयाबी कैसे नहीं मिलती यार, आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है नेटवर्क मार्केटिंग को, ठीक है। हर बंदा ही कामयाब होता है, बट कामयाब वो होता है जो कामयाबी हासिल करने का, अल्लाह पाक कहता है उसी बंदे को कामयाब करूंगा जो बंदा इस काबिल है इस कामयाबी को अपनाने के लिए, जिसके पास स्किल्स हैं, जिसके पास नॉलेज है। अगर आज आपके पास नॉलेज नहीं है तो कामयाबी नहीं आएगी, जितना मर्जी तड़प ले, जिसके पास मर्जी चले जाएं, जिसकी मर्जी ट्रेनिंग सुन ले, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी अगर आपके पास खुद के पास नॉलेज नहीं होगा तो, ठीक है। ट्रेनिंग सुनने का मकसद ये नहीं होता कि इससे हमारी टीम बनेगी। ट्रेनिंग सुनने का मकसद होता है कि सर ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकाले जाएं, ट्रेनिंग से ऐसी ऐसी चीजें निकाली जाएं। सर अभी मैंने सिंपल गाइड करने का एक तरीकेकार बताया, बहुत अच्छा और बहुत सिंपल तरीकेकार है। अगर आप लोग करने वाले हुए काम को, तो आप उसी तरीकेकार को स्क्रीन रिकॉर्डर के जरिए रिकॉर्ड कर चुके होंगे। दूसरे नंबर पे आप उसे कॉपी पे लिख चुके होंगे। अगर आप करने वाले हुए तो आप करने वाले हुए तो कल लिख चुके होंगे, ये आपको बता रहा हूँ। अगर आप नहीं करने वाले हुए तो आपने एक कान से सुना होगा, दूसरे कान से निकाल दिया होगा। या आप सोच रहे होंगे कि यार क्या समझाया था, क्या समझाया था, आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी। तो ये आपकी नाकामी और कामयाबी की वजह बता रहा हूँ कि आप कामयाब कैसे हैं आपको कैसे पता चलेगा, और आप नाकाम कैसे हैं आपको कैसे पता चलेगा। जिनको लगन होती है काम से, जिनको जिनको दिल लगी होती है, वो काम को फिर ऐसे नहीं छोड़ते। जब मैंने बोला था स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करें, तो काफी लोगों ने अपने स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन किए, काफी लोगों ने नहीं किए, काफी लोगों ने उनको कॉपी पे नोट किया, काफी लोग यूट्यूब पे जाके सुनेंगे, और काफी लोग कहेंगे कि बस ठीक है मैं कर सकता हूँ गाइड। और वही जाके अपनी वही जो पहले लगा रहे थे बातें, कि अपना नाम बताएं, अपनी क्वालिफिकेशन बताएं, अपनी एज बताएं, अपना कद बताएं, अपना सिटी बताएं, तो वही चीजें। तो इससे बंदा नाकाम होता है सर। फॉलो अप करें, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी, 100% मिलेगी। बट ट्रेनिंग ना मिस किया करें, ठीक है। 3 बजे वाले सेशन में खुद भी आए और अपना टारगेट को पूरा ले करके आए। कल से फिर मैं टारगेट चेक करूंगा किस किसने पूरा किया, ठीक है। कल जो कि 10 बजे वाला हमारा सेशन होगा, उसके अंदर मैं चेक करूंगा कल आपकी एफर्ट बेहतर थी, अच्छी नहीं कह सकता, बेहतर, बेहतर थी, पहले से बेहतर थी। तो उससे बेहतर नहीं, अच्छी करना है, बहुत अच्छी करना है। फिर जब बहुत अच्छी आपकी एफर्ट हो जाएगी सर, उस टाइम आप एक कामयाब इंसान बनना स्टार्ट करें। इसीलिए मैं सबको कोस्ट नहीं करता, आपको पता है। अभी यहाँ पे कुछ लोग मुझसे नाराज होते हैं कि सर आप कोस्ट नहीं मुझे करते। तो कोस्ट मैं इसीलिए नहीं करता, मुझे नहीं पता चलता, मुझे नहीं पता चलता कि कौन बंदा ये काम करता है, ठीक है। इसीलिए मैं नेक्स्ट टाइम सिर्फ 1 से 2 कोस्ट किया करूंगा, ठीक है, उसके अलावा नहीं। ओके सर, ट्रेनिंग को यहाँ पे क्लोज करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपने अगले सेशन में, ठीक है।